प्रभु जी, जब आप बोलते हो सत्संग में कि लिख लेना, हाँ, लिख तो लेना। प्रभु जी इस इसके बारे में भी बता दीजिए प्रभु जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम कहते हैं ना लिख लेना, जी। है ना। तो दोबारा हम दोहराते हैं। तो जिस चीज का आपके जीवन में जरूरत है ना, उसको हम कहते हैं कि आप इसको लिख लो और फिर इसके ऊपर चिंतन मनन करो और अपने जीवन में उतार लो। ये बात है। तो वो चीज जो है ना, वो गहनता पूर्वक उतारनी है। इसीलिए हम कहते हैं लिख ले, है ना। तो आप लिखते हो? हाँ, लिखता हूँ प्रभु जी। मतलब पहले तो नहीं लिखता था, पर अब लिखने का मतलब मैं तो समझ में आ गया प्रभु जी, तो लिख लेता। हम्म। तो माया सारी चीजें भुला देती है प्रभु जी। मतलब थोड़ी देर के लिए तो आप कहते हैं तो थोड़ा सा पिन लगता है, फिर बाद में वो भूल जाते हैं सारे। मतलब क्या कहे थे ये भी भूल जाते हैं जब। तो फिर वो लिख लेने का महत्व बहुत है प्रभु जी, तो तो अभी देखो, लिख लेते। जब आप चिंतन मनन करते हो ना शब्दों का, तो गहनता आती है, चीजें समझ में आती है और भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, होश बढ़ता है। इससे ये होता है। नहीं तो हमने कहा, आपने सुन लिया और बात खत्म हो गई, है ना। जी कुछ मिलेगा नहीं, आगे कैसे पढ़ोगे? प्रभु जी, जब आप मतलब ये करता हो ना, तो मुझे आपकी एक बात की याद आती है कि अगर कोई शिष्य पूछता है किसी के बारे में तो गुरु उसे साधना दे देता है, तो मुझे हर बार ये डर लगता है। मैं तो बोल रहा हूँ पर प्रभु जी मुझे बोल भी रहे हैं। पर प्रभु जी देख रहे होंगे अंदर से, ये इसका अहंकार अभी कुछ तो मेरे ये भी सोचता हूँ मन से कि ये मेरा अहंकार तो नहीं कर साधना के को बोल रहा। कोई नहीं, तो सबके लिए अलग अलग होता है ना। और प्रभु जी मतलब ऐसा है कि अभी ऐसा लगता है कि ब्रह्म स्वरूप होकर आपका उस दिन कैसा वीडियो वैसा बनकर इतना हंसू प्रभु जी। क्योंकि इतना जीव बंधन में है, मतलब पता नहीं चलता उसे, पर बहुत बंधन में है प्रभु जी। हाँ, ये होगा, मुक्त हो जाएगा। जी प्रभु तो वैसा है। कब तक बचेगा? गन्ना जो है ना, अब गिराक जी। इतने खड़े हैं बाहर, और वो जूस वाला गन्ने का, वो भी, उसका भी मशीन चालू है ना, क्या बोलते हैं उसको, गन्ने से जूस निकालने का मशीन, है ना। वो भी जी चालू है, बाहर इतने ग्राहक खड़े हैं, और वो गन्ने वाले के पास में गन्ना भी है। तो सबकी बारी आएगी, कितना बचेगा? जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, वो प्रभु जी कल ही बोले चमड़ा उतारो। मुझे तो आज भी हंसी आ रही। नहीं प्रभु जी, बचना तो नहीं चाहिए उसे, कुछ भी हो जाए। मतलब वो प्रयत्न तो पूरा करता है बचे रहने का, पर हाँ। बचेगा नहीं। वो बचेगा नहीं। देखो, ये बहुत प्रयत्न करता है बचने का, लेकिन गुरु बचने थोड़ी देंगे। जी प्रभु जी। तो मक्खन में से जब धागा पसार करते हो ना, इतनी आसानी से अहंकार पिघल जाएगा जब आप गुरु के साथ में हो ना, तो। और वही अहंकार को अगर माया के रास्ते हटाना है ना, बहुत कष्ट पड़ता है ना। तो इतना सौभाग्यशाली है हम कि गुरु के हाथ में है ना, माया के हाथ में नहीं है। काल कर्म माया के हाथ में होते ना, तो वो अहंकार भयंकर तरीके से दुख में टूटता। लेकिन गुरु के हाथ में हो ना, तो हंसते हंसते पिघल जाता है। इतना फर्क है। प्रभु जी, मतलब हम्म। मैं सबको मतलब ये आप जो कह रहे हैं, मतलब ये इतना इन्फिनिटी% ये सच है प्रभु जी। अगर माया में होते ना प्रभु जी, तो मतलब बाकी का अब तो मतलब मुझे तो काल ने ही खत्म कर, काल ने उठा लिया होता प्रभु जी। तो आपके हाथों में हो तो इसलिए बचा रहा हूँ। मतलब इसमें इन्फिनिटी अनंत परसेंट कोई भी ये नहीं है, डाउट मतलब नहीं, डाउट डाउट नहीं है। नहीं है। हाँ अनंत जी। परसेंट, 100 100, मतलब क्या बोलो उसे, होता ही हो। मतलब इतने पिटते हैं, इतनी ताकत है गुरु की
कि कोई बता नहीं सकता, मतलब मिले हैं ऐसे तो उसे शायद हमें हाँ, कीमत नहीं है इतनी आसानी से प्रभु जी। पर तो अगर आप नहीं होते तो चीथड़े उड़ जाते, मतलब चीथड़े तो मतलब इतनी माया भयंकर है, किसी का विचार नहीं करती वो, अगर अपने पे आ जाती है हाँ, तो कैसा है। ये आपके हाथों में है, आपके मतलब चरणों में है, तो कैसे टिके टिके एकदम, मतलब कोई औकात नहीं है प्रभु जी, कोई भी औकात नहीं है माया से लड़ने की। अब मतलब खुद हाँ, को अगर सुधारने भी जाते हैं ना, कि जैसे कि दोष निकालना है, अगर हाँ, हाँ, मन में सोच लेता था ना प्रभु जी, जैसे आपके हाँ, मतलब जैसे पहले था कि हाँ अभी गुस्सा नहीं करना है, ये करना है, जैसे ही सोच लेता ना, वो दूसरे सेकंड से वो टेस्ट पेपर आना शुरू हो जाता, दूसरे सेकंड नहीं लगता था, मतलब इतने टेस्ट पे, और उसमें ही मतलब, और फल उसके क्या, कुछ भी फल नहीं प्रभु जी, जीरो फल उसका, करने के हम्म, बाद भी है ना वो खत्म नहीं होगा। हाँ, मरण, मतलब वो ऐसा लगता था कि हमें क्या मतलब मरते तक यही साधना करनी पड़ेगी, यही विचार हाँ, शुरू हो जाता होता। तो अब हाँ, आप है तो चल रहा है, एकदम गाड़ी चल रही है अच्छे से। हम्म, कोई नहीं, तो सब हो जाएगा, सब एक। नमन प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। जी, मेरा एक जिज्ञासा वाला प्रश्न था आपसे हाँ जी। कि जैसे हम ये हमारे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साइड में एक ऐसे कल्चर है कि जैसे जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनकी जब कोई शोक सभा में हमारे को जैसे जाना होता है, तो वहाँ पे आप शोक सभा जब ये खत्म हो जाती है तो वहाँ पे लोग बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। हाँ, हाँ, ये बिस्किट्स चाय के पहले होता था, अब इसके साथ अब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फूड स्टॉल्स जैसे हो जाते हैं, पकौड़े हो जाते हैं, चटनी हो जाती है, बिस्किट्स हो जाते हैं, चाय हो जाती है, ग्रीन टीज़ हो जाती है। और लोग अगर मना करो तो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये तो प्रसाद है। हाँ, हाँ, अब ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगता कि भई हम किसी की शोक सभा में आए हैं, चौथे में आए हैं, तो प्रसाद किस चीज़ का है? हम्म, तो मना करो तो वो कहते हैं कि नहीं थोड़ा-सा प्रसाद दे के जाइएगा। हम्म, तो ये मेरी ऐसी जिज्ञासा है कि क्या हमें वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, या अगर हमारा आपके क्या आपकी राय क्या है इसमें? क्या देखो, सजेशंस? आप ग्रहण नहीं करते हो ना, उसके पीछे आप क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रही थी कि हम तो किसी की शोक सभा में आए हैं। जैसे हम्म, अगर मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर जैसे कोई आफ्टर 75 या 80 प्लस होके कोई गुज़र जाते हैं, तो एक माना जाता है कि चलिए एक अच्छी एज लेके गए हैं। हमारे नॉर्थ साइड में ऐसा इसको अच्छा हाँ, मानते हैं कि लोग काफ़ी बैंड बाजे 80 हाँ, हाँ, 80 ईयर्स के बाद काफ़ी उनको रिस्पेक्ट से उनको शव यात्रा उनकी निकालते हैं। बराबर। पर पर अगर जैसे कोई 60 में या जल्दी अर्ली में या दुख है, देखिए ये ऐसा दुख है मतलब है कि एज हम किसी की ऐसी एज है कि उसकी परिवार को उसकी अकॉर्डिंगली हम्म, ज़रूरत थी, उनका डिपेंड था परिवार, और हम्म, अकस्मात कुछ ऐसे अकस्मात कुछ हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम वाकई शोक है, ये शोक की बात है, तो वहाँ हम्म, पे खाना पीना रखना तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, या है तो हम ना खाएं तो ठीक है, हम बस उनसे अपना कंडोलेंस दी और अपना आ गए। हम्म। तो बस मेरा यही प्रश्न था तो कि अगर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखो, आप जिस हिसाब से सोच रहे हो, आपके हिसाब से बराबर है, ठीक है। लेकिन देखो, वहां पर गए हैं और वो कहते हैं तो थोड़ा ग्रहण कर लेने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये उनके हिसाब से वो चीज ठीक है ना। आप हाँ, सोच रहे हो आपके हिसाब से आपकी चीज ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि आपका संबंध हमारे से हुआ है और आपका संबंध प्रकट भगवान से हुआ है। इसीलिए वहां का प्रसाद अगर आप ग्रहण करते हो तो जो सदगत आत्मा है उनको भी शांति मिलेगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। और जितने लोग आए हैं और वो प्रसाद बनाने में भी जितने जितने लोगों की सेवा है और वो परिवार, सबका कल्याण होगा। तो इसीलिए आपकी मर्जी है, आप ग्रहण करना चाहते हो तो हमने कहा कि ये बात है कि उनका कल्याण हो जाएगा, और ग्रहण करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है इसमें, है ना। तो अगर हम वहां होते तो ग्रहण कर लेते, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि है एक ना। मन में एक डाउट रहता है कि शौक में आए हैं तो ये हाँ, अपनी तरफ से वो भी राइट है। उनका मानना है कि कोई दूर से आया है तो हम कोई हाँ, ट्रेन से आया है तो वैसा भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। और देखो कैसा है कि वो इसको शौक की तरह नहीं ले रहे हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो, उत्सव की तरह ले रहे हैं।
ये भी तो होता है। और ये भी होता है कि बहुत लंबे लंबे से आए हैं, कोई भूखे होंगे, प्यासे होंगे, कुछ है, तो उनके लिए सेवा की रखी है। तो जिसको जरूरत है वो ले सकते हैं, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। ये भी तो होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका कुछ ग्रहण कर लेना थोड़ा सा, ताकि और उसके लिए प्रार्थना कर लेना कि हमने आपका ग्रहण किया है। जो भी, देखो, जो भी गया है उसकी कुछ तो कमाई होगी उसमें, जिसकी वजह से वो प्रसाद बना है ना। उसकी कुछ तो मेहनत होगी जिसकी वजह से वो प्रसाद बना है। तो जीते जी संपर्क नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मरने के बाद भी जो है ना प्रगट का संपर्क हो गया इनडायरेक्टली, तो भी अद्भुत बात है। तो इसीलिए प्रसाद ले लो, उनके लिए प्रार्थना कर दो, बस बात खत्म। और देखो, आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो मरण हो गया है उसका कहाँ खाना खाए, ये है वो है, ये भी भीतर से हटा दो, क्योंकि उसका कुछ भी नेगेटिव आपको लगने वाला नहीं है। और आपका प्रगट से संपर्क है, प्रगट भगवान से संबंध है, तो उसकी वजह से उनका कल्याण होगा। यानी आपका प्रसाद ग्रहण करने, मतलब आपने प्रसाद ग्रहण किया, उसकी वजह से जिनका वो प्रसाद है उनका कल्याण होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये तो आपका मुझे उत्तर बहुत ही अच्छा लगा कि हो सकता है कि हम अब किसी और पॉइंट से सोच रहे थे, इस पॉइंट से नहीं सोचना था। बहुत अच्छा बताया। है ना। तो ऐसा ही करना है। बहुत-बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी।